देखिए, मोदी कुछ नहीं है, इनका जो आरएसएस है, जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश में प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करता, जो संविधान पर विश्वास नहीं करता, जो तिरंगे झंडे पर विश्वास नहीं करता, उनका एजेंडा चल रहा है। मोदी तो एक संदेश वाहक हैं, उसी एजेंडे के आधार पर तानाशाही तरीके से देश चला रहे हैं। राहुल गांधी जी के एक कांग्रेस नेता हैं सर, देवेंद्र कश्यप जी, कांग्रेस नेता है, उन्होंने राहुल गांधी जी के बयान को समर्थन किया। साथ ही वो कह रहे हैं कि इस बार अति पिछड़ों की जो जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार लाने में अत्यधिक रहेगी। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा जो हो रही है, राहुल गांधी की यात्रा के एक मकसद है, एक उद्देश्य है। वो देश को जोड़ना चाहते हैं, देश के लोगों के विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश का हर नागरिक निडर हो, निर्भीक हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई ईमानदारी से करे। ये जागरण करने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही पवित्र देश है और इसी उद्देश्य को लेकर के जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि जब एक विचारधारा के द्वारा देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो गया हो, संविधान पर खतरा पैदा हुआ हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर खतरा पैदा हो गया हो, तो सारे इस तरह के समानांतर विचारधाराओं को मिल करके उसका मुकाबला करना चाहिए, देश और संविधान को बचाना चाहिए। उस दिशा में प्रयास हो रहा, प्रशंसनीय, सराहनीय है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। तो आप भी सर देवेंद्र कश्यप जी के वक्तव्य का समर्थन करते हैं? नहीं, वक्तव्य जो है किसी का भी हो, कैसा भी हो, अपने स्थान पर है, लेकिन मकसद तो उस वक्तव्य का लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है, किसी के भी साथ में अगर वो देश के हित का है, संविधान के हित का है, तो निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से ईवीएम को लेकर अलग अलग पार्टियां उछाल रही कि ईवीएम हैक हो गया, कल उसका एक प्रदर्शन भी किया गया था गांधी पीस फाउंडेशन में, आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकता है? बिल्कुल, ईवीएम हैक हो सकता है। जो इंसान के द्वारा बनाया जा सकता है वो हैक भी हो सकता है। अगर आप बताइए कि धरती पर बैठ करके अगर सूरज और चाँद में, बृहस्पति में आदमी जा रहा है और वो सब इसका कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकता। ईवीएम में पूरी गुंजाइश है और ईवीएम बंद होनी चाहिए। और ये तो मोदी घोषणा करना चाहिए कि जब कुछ नहीं तो घोषणा कर दें कि देखिए हम ईवीएम बंद करते हैं और उसके बावजूद भी हम 400 पार करके दिखाते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनका एक आधार है, औजार बना हुआ है। राहुल गांधी जी सर ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाते? नहीं, सब उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी उठाएंगे, सब उठा रहे हैं। अभी तो पार्टियाँ उठा रही हैं, सामाजिक संगठन उठा रहे हैं, वकील लोग उठा रहे हैं, सारे लोग उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव की एक सभा हो रही है बिहार में जिसमें राहुल गांधी भी जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस एक अलग लेवल से उभर रहा है और साथ ही जनता दल के साथ भी एक अलग गठबंधन कर रही है। क्या लग रहा है सर, कितना फ़ायदा होगा कांग्रेस को? सपा के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया और बिहार में राजद के साथ भी गठबंधन, देखिए, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? फायदा, नफ़ा, नुकसान का हिसाब अपने स्थान पर है। सवाल ये है कि देश के हित में क्या है, संविधान को बचाने के हित में क्या है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने के हित में क्या है। जो इसके हित में है वो कोई भी कार्य, कोई भी विचारधारा, कोई भी एक्शन वो जायज़ है, उसमें प्रयास करना चाहिए, सबको उसको मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? प्रधानमंत्री जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जिस तरह से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया, जिस तरह से मिल करके लड़े हैं, उसी तरह से मिल करके अपना नेता भी तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रजातंत्र की, जनतंत्र की हत्यारी सरकार ये तानाशाही तरीके से प्रजातंत्र को चलाना चाहती है और ये जनता के विश्वास को देखते हुए, जिस तरह से जनता का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी से उठ रहा है, जिस तरह से उनके कथनी और करनी आम आदमी में पहचान उसकी हो रही है, अब मोदी जी उससे घबरा गए हैं और घबरा करके जो अंतिम इनका अस्त्र जितनी चरम सीमा है
उसका दुरुपयोग हमारी सामाजिक संस्थाओं कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हों। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। इसके पीछे केवल यही रहस्य है जो अब इस देश की जनता देख रही है। कुछ दिन के मेहमान हो मोदी जी, सच्चाई को मत भूलिए, बुनियाद को मत भूलिए। जिस दिन बुनियाद का पत्थर खिसक जाएगा तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, प्रजातंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो और प्रजातंत्र की भावना के आधार देश को चलाने का प्रयास करो। सर, क्या कारण हुआ कि बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस विधायकों ने वोट कर दिया? ये बताया ना कि माने हर तरह से दबाव दे करके, परेशान करके, ईडी का, सीबीआई का भय दिखा करके किसी तरह से आतंकवादी तरीके से वो विश्वास लेना चाहते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं। जो ये पराकाष्ठा है तानाशाही की, ये प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं आ जा सकता है, एक सामान्य मैटर है। लेकिन इस तरह से किसी के विश्वास को दबाव में भय दिखा करके, डर दिखा करके, उसको क्रश करके, कुचल करके उसको अपने साथ लेना, भयभीत करना, ये सब चीज़ें जो है प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं है, जो ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। साथ ही सर, इन सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने सदस्यता रद्द कर दी। कैसे देखते हैं सर इसको आप? अब ये तो मुझे बताया ना कि हमारे जब दबाव होता है, दबाव के आधार पर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब वो बाकी न्यायालय का मामला है, कैसा है, परीक्षण होगा, जांच होगी और निश्चित रूप से ऐसा साबित होगा कि दबाव के कारण इस तरह का मान्य कराया जा रहा है। मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी के खिलाफ जाएगा। मोदी जी के खिलाफ जाएगा। हाँ। अमित शाह जी ने कहा कि अभी और 50 साल मोदी जी रहेंगे। तो मोदी जी रहें, दीर्घायु मोदी की तो रहेंगे, सत्ता नहीं रहेगी। सर, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब तक मोदी जी हैं तभी तक भाजपा संगठित है। मोदी जी के हटने के बाद क्या भाजपा विखंडित हो जाएगी? किसान आंदोलन का समर्थन किया है। भारत है, दुनिया का हर इंसान इसका समर्थन करेगा और करना चाहिए। किसान अन्नदाता है, इस देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे तो बड़े बड़े पदोहदे वाले, बड़े बड़े पूंजीपतियों की ज़िंदगी दुर्भर हो जाएगी, वो जी नहीं सकते। एक तरह से किसान इस देश का प्राण है और सरकार किसानों का नाम भाषणों में और वादों में लेती है कि राम राज्य आ जाएगा, किसानों के हम आमदनी दोगुनी कर देंगे। ये बड़े बड़े दंभ भरने वाली सरकार का चरित्र देखिए कि जब वही अन्नदाता किसान जो सरकार ने घोषणा किया है, उस घोषणा के आधार पर ही जो मांग करते हैं कि आपने हमारे से वादा किया था एमएसपी लागू करने का, एमएसपी देने का, वो दीजिए। यही तो किसान मांग कर रहा, कौन सा गुनाह कर रहा है? लेकिन अपने वादे से मुकर करके और जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, प्रजातंत्र ने अधिकार दिया है, उसी अधिकार के तहत मांग कर रहे हैं। लेकिन अब एक तरफ चरित्र देखिए सरकार का, किस तरह के कील लगाना, कांटे लगाना, बाड़ियाँ लगाना, पक्की दीवारें लगाना, ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिस तरह किसानों के लिए की गई है। और वही अन्नदाता के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये क्या जाहिर करता है कि इस सरकार में संवेदना मर गई है और ये तानाशाही अपने अहंकार में इतना चूर हो गए हैं कि इनको सच नहीं दिखाई दे रहा है, इनका भारत का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, इनका किसान का जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। इससे जाहिर होता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा मोदी जी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा।